Hey everyone, welcome to the chapter of exponent in powers, which is a very easy chapter of your NCERT. Class 8 में बहुत easy chapter है and आपने कुछ 7th में इसका base already कर लिया था. Let us revise that कि क्या कौन से laws होते हैं exponents के and let us imply that. So what are basically exponent and powers? अगर आप इसको कोई भी number को if you're writing, let's suppose 10 raised to the power 2. So here what is 10 and what is 2 here? 2 यहाँ पर क्या है? इस नंबर की पावर है and 10 is called base, right? कोई भी नंबर का जो पावर है उसकी इसका मतलब वो नंबर that number is being multiplied that many times, right? So 10 square means 10 will be multiplied 10 times, right? तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स का बेसिकली यूज क्या होता है? व्हाई डू वी यूज सच नंबर्स? मान लो आपने कोई नंबर है, लेट्स सपोज 100 एक नंबर है एंड you have to multiply it 5 times or maybe you have to multiply it 7 times. ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? इफ यू राइट इट लाइक दिस, इस तरीके से, तो बहुत ज्यादा उसको वो लंबी चली जाएगी कैलकुलेशन, राइट? अगर आप इसका आंसर क्या आएगा? सो what will happen? Let's suppose 10 raised to the power 20 is the answer. ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? अगर आप 10-20 टाइम्स इस तरीके से जीरो लगाओगे तो देयर इज अ चांस ऑफ एरर, राइट? आपकी कैलकुलेशंस में एरर का चांस है एंड प्लस देयर इज अ चांस कि आप क्या कर दो, कोई डिजिट को स्किप कर सकते हो. मतलब बेसिकली एरर का चांस है यहाँ पर, है ना? कुछ भी हो सकता है, आपने डिजिट या तो एक फालतू लिख दी, एक्स्ट्रा लिख दी, कुछ मिस कर दिया. ठीक है, देन इट विल ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस. ठीक है, सो टू फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, स्पेस में जो बॉडीज हैं उनके बारे में देखते हैं, तो वहां पर तो लाइट ईयर्स में कितना ज्यादा डिस्टेंस होता है, राइट? सो इट मे बी इट इज 3.7 into 10 raised to the power 34. अगर वो इस तरीके से लाइट ईयर्स, अगर वो इस तरीके से लिखने बैठ जाए 10 raised to the power 34, तो उनकी कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. Yeah? So this is why we use exponent and powers to simplify the calculations also. So let me revise the laws. Law हमने जो अभी तक पढ़े थे, अगर बेस, like I have told you कि बेस क्या होता है, पावर क्या होती है. So if दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका बेस सेम है बट दे आर हैविंग डिफरेंट पावर्स, बेस सेम है और वो डिवाइड में है, तो व्हाट विल हैपन? उनके बेस में जो उनकी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. So let us, if I have 5 raised to the power 8 and I have 5 raised to the power 6. So what will happen? आंसर क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, राइट? अगर आप वैसे भी देख लो, आप 5 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 5 into 5 विल बी योर आंसर, राइट? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लॉ के फॉर्म में कैसे लिख दिया? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इफ यू हैव कॉमन बेस, तो आपने क्या कर दिया? कॉमन बेस है, पावर्स डिवाइड हो रही है तो दे विल गेट सब्ट्रैक्टेड. वेयर एज अगर कॉमन बेस है और पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो दे एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड ऑन हो जाएंगी. सो 5 raised to the power 8 into 5 raised to the power 6 will become 5 raised to the power 14 in that case, क्योंकि यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड ऑन हो जाएंगी. सो दीज आर टू लॉज जो हमने बात की. देन अगर सेम लॉ, दो डिफरेंट बेस हैं बट उनकी पावर सेम है, लेट्स सपोज 10 रेज टू द पावर 5 into 8 रेज टू द पावर 5, पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो आप इनको क्या कर सकते हो? यू कैन क्लब देम टुगेदर एंड उनकी पावर्स को इकट्ठा लिख सकते हो, राइट? सो व्हाट विल हैपन? यू कैन क्लब दीज टुगेदर एंड यू कैन राइट द पावर लाइक दिस. सो इट विल बिकम 80 रेज टू द पावर 5, राइट? देन दिस इज वन मोर लॉ. फिर अब क्या है? अगर इसी तरीके से डिफरेंट बेस है, पावर सेम है एंड डिवाइड में है, तो आप उनकी कॉमन पावर बना के उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय एक कंबाइंड पावर दे सकते हो, राइट? सो दिस कैन बी 10 रेज टू द पावर 3 अपॉन 8 रेज टू द पावर 3. तो दोनों की कंबाइंड पावर क्या बना दिया हमने? क्यूब बना दिया. वैसे भी आप करोगे तो यही आंसर आएगा और कंबाइन करके कर लेंगे तो भी यही आंसर आएगा. देन देयर इज वन मोर लॉ. यहाँ पर आपका बेसिकली a रेज टू द पावर 1 का यूज होने वाला है. किसी भी बेस की पावर अगर नेगेटिव होगी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसको अपॉन में उसकी पावर लिख देंगे. सो 1 है तो मैंने चलो 1 नहीं लिखा, तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन a. हैड इट बीन a की पावर -4,
तो what will be the answer? Answer will become 1 upon a raised to the power 4. तो a can be any number. अगर मान लीजिए 10 raised to the power -2 है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप होगा that you are going to make the power positive. पॉजिटिव पावर बनाए, पॉजिटिव वाइब्स अच्छी वाइब्स होती है ना, तो वैसे ही पॉजिटिव पावर अच्छी पावर होती है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 1 अपॉन 10 का स्क्वायर. तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए ये क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा. नाउ दिस विल बिकम 1 अपॉन 100. ओके, और सिमिलरली अगर 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर -2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि वो अपॉन में जाकर फिर वापस इस तरीके से इसका इनवर्स हो जाएगा. ऑलराइट, आई होप ये बेस अगर आपको क्लियर होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में. सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. ये बिलीव मी, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है. ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट अंडरस्टैंड द लॉज एंड प्रैक्टिस कर लो एक दो बारी, बस हो गया. 1 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड व्हाट विल बी द आंसर, बिकम द आंसर 1 अपॉन 9. परफेक्ट. नाउ थर्ड पार्ट बता देती हूँ मैं आप लोगों को. 1 अपॉन 2 होल की पावर है -5. राइट, अगर आपको पता है इस पावर को आपने क्या बनाना है, फर्स्ट स्टेप इज पॉजिटिव बनाना है. सो व्हाट विल यू डू, आप इसको इन्वर्स कर दीजिए और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5. एंड नाउ 32 इज द आंसर. परफेक्ट. सो कभी भी पावर को पॉजिटिव बनाना है उसको इन्वर्स करना होता है हमें. नाउ सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट. ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है. सो फर्स्ट ले लेती हूँ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल. वो है -4 की पावर 4 है डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8. सो व्हाट विल हैपन, -4 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड मींस अपॉन में आ जाएगा -4 रेज टू द पावर 8. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर -4 रेज टू द पावर क्या बन जाएगा, 4 - 8. यू रिमेम्बर m - n हो जाता है अगर बेस कॉमन है तो. सो हियर आई एम गेटिंग द आंसर -4 टू द पावर -4. नाउ क्योंकि मुझे अभी इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ लीव करना है, सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी इसका इनवर्स होना. सो 1 अपॉन 4 एंड क्योंकि ये माइनस का साइन विल बी देयर अपॉन 4. इनवर्स करने का मतलब ये नहीं है कि माइनस का साइन ही गायब हो जाए, वो सिर्फ आपकी पावर का जो माइनस का साइन है उसको आप क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे. बट ये फिर आपके ऊपर डिपेंड कर, ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है. अब यहाँ पर क्योंकि इवन पावर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. अगर हैड इट बीन ऑड पावर तो आंसर नेगेटिव में आता. ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं गलती, उन्होंने लिखा -4 की पावर है -4, तो चलो इसको इन्वर्स कर दिया, 1 अपॉन 4 का उन्होंने बना दिया 4. यहाँ पर तो हम सिर्फ -4 का 4 बना रहे हैं, अंदर वाले साइन को कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपने. जस्ट रिमेम्बर दैट, अदरवाइज क्वेश्चन लास्ट में आके गलत हो जाएगा. ठीक है, सो द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आई सपोज कि आप उनको इजीली कर सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. नाउ लेट मी गिव यू एक और एग्जांपल. अगर ये देखा जाए तो 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर है -10. देन क्या हो रहा है उसके बाद, 3 रेज टू द पावर -5. तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट स्टेप है आप इसको अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाओ. ठीक है, एंड देन यहाँ पर है ऐसे. तो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या बन जाएगा, 3 रेज टू द पावर -7. अब माइनस ऑफ -10 हो जाएगा क्योंकि -10 ऑलरेडी है इसके पास. ठीक है, एंड वो पावर क्या आ गई, माइनस की आ गई, इंटू 3 रेज टू द पावर -5. अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर -5, जो कि बन जाएगा 3 रेज टू द पावर -2. फिर आप इसको पॉजिटिव नोटेशन में लिखेंगे तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर आ जाएगा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई होप इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आई बिलीव कि आप उनको खुद कर सकते हो. लेट मी गिव यू all the rest of the parts as homework. All right, now let us find the value of, अच्छा इसकी फाइंड कर लेते हैं वैल्यू. लेट अस सपोज फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं. सो 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2. अच्छा, अब किसी की भी पावर रेज टू द पावर 0 1 के इक्वल होता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है. क्यों होता है ऐसे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हैड इट बीन 3 रेज टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5. इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बार 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, उतनी बार 3 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है. लेट्स सपोज कोई भी पावर के लिए आप इसको कर सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज.
हर बार ये 3 एक दूसरे से कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया 1। परफेक्ट। और अगर आप इसको रूल से कर दीजिए कि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो 3 रेज टू द पावर 0 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस यूनिवर्सल फैक्ट कि किसी भी नंबर अगर मैं आपको 1000 10,000 की पावर 0 दे दूं तो वो भी 1 है। वो क्यों है, क्योंकि 10,000 की कोई भी पावर के लिए आप सॉल्व करके देख लीजिए, आप कोई भी पावर लेट कर लीजिए, ये कैंसिल आउट होके इसका आंसर 1 ही बनेगा। ऑलराइट, लेट मी जस्ट erase this। ये चैप्टर बिलीव मी बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, इसमें कोई स्कोप नहीं है गलती का। सो 3 रेज़ टू द पावर 0 बिकम्स 1 एंड ये बन गया प्लस का 1/4 क्योंकि मैंने पावर को पॉजिटिव बना दिया एंड यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। देन आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे, 2 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 4 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर है -2। तो यहाँ पर आपने 1/2 बना दिया, इसको 1/4 बना दिया एंड यहाँ पर डिवाइडेड है तो डिवाइडेड का आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 रेज़ टू द पावर -2 बन जाएगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद। नाउ ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 1 मार्क क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत इजी होते हैं। इसमें भी क्या होता है, 5 रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3। कुछ पावर्स ये आपस में 5 के बेस में इक्वल है तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये इक्वल है तो चलो इनका रूल अप्लाई कर देते हैं। 5 रेज़ टू द पावर m अपॉन 5 रेज़ टू द पावर -3 किसके इक्वल है, 5 रेज़ टू द पावर 5 के। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया वो क्या बन जाएगा, m माइनस ऑफ -3, राइट। ऊपर जब जाती है पावर तो माइनस की हो जाती है, ऑलरेडी माइनस का साइन है तो वो प्लस का 3 बन जाएगा एंड हियर इट बिकम्स m 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 5 एंड यहाँ से जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे 5 रेज़ टू द, अब आप इनको इक्वेट कर सकते हो बिकॉज बेस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड m की वैल्यू यहाँ से नथिंग बट क्या आ गई, m की वैल्यू इज 2, राइट। सो m की वैल्यू यहाँ से हमने क्या फाइंड कर ली, we have found the value of m is equals to 2। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के बन के आ जाते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ध्यान रखना है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर भी आपने इक्वेट ही करना है। आई नो यू कैन डू इट, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वेरी पार्ट फॉर यू। So 25 into 2 raised to the power minus t raised to the power minus 4 over 5 raised to the power minus 3 into 10 into t raised to the power minus 8. So obviously t is not equals to 0। ठीक है, अब ये तो है देखो भाई सेम बेस में, बट यहाँ पर ये 5 है, ये 10 है, ये 25 है। अब ये कैसे करें, आपको यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि कौन किसकी पावर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो 25 को यू कैन राइट इट एज, आप 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, राइट, इनटू t रेज़ टू द पावर -4, लेट इट बी लाइक दिस, अपॉन 5 रेज़ टू द पावर -3 इनटू, अगेन अब मुझे 10 को भी इसी फॉर्म में लिखना है जहां पर कॉमन हो जाए सब कुछ, तो आई कैन राइट इट लाइक 2 into 5, राइट। मैं 2 into 5 लिख सकती हूँ इसको, इनटू t रेज़ टू द पावर -8। नाउ व्हाट विल हैपन, मैं सारे, मुझे देखो आप 5 5 5 वाली टर्म्स इकट्ठे मिल गई, बेस मैंने क्या कर दिया, सेम बना दिया। सो 5 का स्क्वायर अपॉन 5 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 5, ये मैंने सारी टर्म्स इकट्ठे ले ली। 1/2 को अलग कर दीजिए, t अपॉन -4 अपॉन t अपॉन -8, राइट। तो यहाँ पर आप 5 को एज अ कॉमन बेस लेके सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर तो t है ही, कॉमन बेस लेके सॉल्व कर सकते हो एंड वट एवर विल बी देयर 1/2 आपका सॉल्व होके आंसर रह जाएगा। सो सॉल्व इट, कोई भी प्रॉब्लम आती है लेट मी नो इन द कमेंट्स। सिमिलरली आप सेकेंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है, 10 है, 10 को आप अगेन क्या लिख देंगे, 5 into 2 की पावर -5। अब 125 आपको पता है क्या होता है, 5 का क्यूब, राइट। 25 into 5 क्या होता है, 125। सो व्हाट विल यू डू, आप इसको इसका क्यूब बना देंगे एंड 6 को यू विल राइट इट एज 2 into 3 होल रेज टू द पावर -5। ऑलराइट, सो
I think this is all for today. I've given you lots and lots of homework. आप उसको try करिए and let me know if you have any doubt.